स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम आज मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, पहले अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं। देखिए, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड में प्रेजेंट एटम के बारे में जानकारी देता है कि कितने एटम किस किस रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, कितने एटम किस किस रेशियो में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं C2H4, ठीक है, तो ये इसमें ये बता रहा है कि ये एथीन का फार्मूला है, एथीन। ओके, एथीन का फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है एथीन का, और जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एथीन के अंदर 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन, मतलब ये एक्चुअल नंबर है। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ठीक, और फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का जो उसमें एटम प्रेजेंट है उनका सिंपल रेशियो, उसको अपन क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे इसका सिंपल रेशियो अगर निकालें तो देखिए ये आ जाएगा क्या भाई, 2:4 है ना, 2:4, तो 1:2 आएगा, तो ये 1:2, मतलब यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो ये 1:2 आएगा। तो ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल रेशियो बताता है, और एम्पिरिकल फार्मूला है वो उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले के सिंपल रेशियो को बताता है। क्लियर है? कुछ एग्जांपल और अपन लिखते हैं, उससे ये बात समझ में आएगी। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि किसको कौन सा फार्मूला क्या है। तो जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखिए, इसमें H2O2, C6H6, C6H12O6, C12H22O11 और C10H8। ये कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये बेंजीन है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है ना, तो या फ्रक्टोज है, सॉरी सेलुलोज है। तो इसमें देखिए इनके ये मॉलिक्यूलर फार्मूले, अपने इनको क्या करेंगे, अब एम्पिरिकल फार्मूले में चेंज करेंगे। तो कुछ नहीं करना, इनका सिंपल रेशियो, जितना सिंपल रेशियो आ सके उतना सिंपल रेशियो इधर लिख देंगे। तो देखिए इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, HO हो जाएगा। जैसे 2:2 है तो अपन क्या कर देंगे इसको 1:1। इसको देखो CH आ जाएगा ये, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH2O, यानी कि 6 12 6 है, ठीक है, तो 1:2:1 हो जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे। अच्छा, अब इसको देखो C12H22O11, ठीक है। इसको अगर देखो 11 और 22 का तो सिंपल रेशियो बन सकता है, लेकिन उसका नहीं बनता। जैसे ये तो 1:2 हो जाएंगे, लेकिन इसका नहीं बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसी, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का सिंपल रेशियो आ ही नहीं रहा तो वो खुद ही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो हम इसको C12H22O11 कह देंगे। क्लियर है? अब देखो ये फार्मूला है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये इसको क्या करेंगे, इसका जो है सिंपल रेशियो आ सकता है, तो क्या आएगा सिंपल रेशियो, C5H4, ठीक है, 5:4 आ जाएगा। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। अपने को क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एक्चुअल नंबर होते हैं और
एक चीज और इसमें कि इंपीरिकल फॉर्मूला और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उनके अंदर अगर अपन रिलेशन की बात करें तो वो रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं देखिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक मॉलिक्यूलर मास की बात बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? अब अगर अपन को इसमें जैसे n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। क्या होगा इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका n की वैल्यू जो है इसमें आ जाएगी। क्लियर है? तो ये n की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बस अपने को इतना ही पढ़ना है। ये n का यहाँ पर क्या यूज है इसको मैं अब अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल हैं वो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ, उसको सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे आएगा, और इसका जो पैटर्न है उसका वो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए n organic compound have 78 molecular mass। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास 78 है। फिर देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 92.4 एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें है 7.6%। ठीक है, ये है। अब उसने पूछा क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो। ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्या है क्वेश्चन? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया है। मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ उसने क्या किया कि उसने कार्बन की परसेंटेज बता दी कि 92.4% है और हाइड्रोजन की परसेंटेज बता दी। अब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये बताना है। तो ये एक्चुअल में जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है इसको हम एक टेबल बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ये आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है कि टेबल बनानी है और उस टेबल में यहाँ पे कॉलम जो है मैं बना देता हूँ एटॉमिक मास, रेशो और सिंपल रेशो। तो ये हर एक न्यूमेरिकल के अंदर ये चीजें ही आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर इसमें लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके अंदर लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज कितनी है उसके अंदर। फिर इसमें एटॉमिक मास लिखेंगे हम, एटॉमिक मास लिखेंगे। फिर इसके अंदर मोल्स लिखेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। और इसके अंदर सिंपल होल नंबर रेशो लिखेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको
बता दिया कि इसमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, आप एक बार भी समझ आएंगे। देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन था और एक हाइड्रोजन था। ठीक है, अब इसमें अगर ऑक्सीजन होती, नाइट्रोजन होती तो मैं उसको यहां लिखता सबको। अब कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब परसेंटेज कितनी है, कार्बन की परसेंटेज देखो कितनी है 92.4 है और हाइड्रोजन की कितनी है 7.6% है। तो ये तो सारे डाटा दिए हुए हैं। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, हम जानते हैं कितना होता है कार्बन का 12 होता है और इसका कितना होता है 1 होता है। मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मतलब क्या होता है वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। तो वेट इन ग्राम कितना है इसका 92.4 अपॉन 12 और ये आ जाएगा 7.6 अपॉन 1। ठीक है, यहीं पे इसको अपॉन में रख देना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7.7 और ये आएगा 7.6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये मोल्स आ गए यहाँ पर और अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक चीज और यहाँ पे रह गई है, मोल रेशियो। मोल रेशियो और यहाँ हम लिखेंगे सिंपल रेशियो। ठीक है, तो देखो अब मोल का रेशियो निकालते हैं। तो अब क्या करना है आपको कि यहाँ से जो ये जितनी भी डिजिट आ रही है इसमें जो सबसे लोएस्ट डिजिट है उससे सबको डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। देखो इसमें और इसमें से मुझे बताओ कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी, ये वाली है। तो इस वैल्यू से हम इन दोनों को ही क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 7.7 को हमने क्या करा 7.6 से डिवाइड करा और 7.6 जो है उसी को किससे करा 7.6 से। तो ये देखो 1 आ जाएगा दोनों। ठीक है, होल नंबर में लेना है आपने, मैं बता दूं आपको होल नंबर में लेना है। तो ये देखो ये आ गया 1, ये आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन भी इसके अंदर 1 होगा और हाइड्रोजन जो है वो इसमें 1 होगी। तो इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बन जाएगा CH, यानी कि C1H1 C1H1 CH, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। अब जो भी मैंने N आपको निकालना बताया था उसकी जरूरत पड़ेगी और उससे हम क्या करेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला मास देखो कितना है, इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है, तो देखिए कितना है 12 है और हाइड्रोजन का 1 होता है यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होगा 13 और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वो अपने को उसमें दिया है न्यूमेरिकल में, कितना दिया था 78 दिया था। ठीक, अब अपन n की वैल्यू निकालते हैं। तो n की वैल्यू क्या थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 78 था और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना था 13 था। कितना आएगा देखो 6 आ जाएगा क्या, 6 आ गया। तो अब अपन क्या करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, इसमें पूछा कैसे है मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, देखिए यहां पे अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 into CH, तो ये हो जाएगा C6H6। ठीक है, इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना था C6H6। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे आ जाएगा। दोबारा बताता हूं, टेबल बनानी है, एलिमेंट लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, उन एलिमेंट का मास लिखेंगे, मोल्स निकालेंगे, मोल्स का रेशियो निकालेंगे, फिर उसको सिंपल रेशियो में बदलेंगे और फिर उसको इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूले का मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका मास आपको दिया होगा, नहीं दिया तो आपको खुद कैलकुलेट कर लेना है। और इसमें क्या होगा C6H6 इसका फार्मूला इस प्रकार से। ठीक है, तो आज आपको ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल को स्टडी करना है और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो देखना है कि क्या होता है। कल के वीडियो में मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा, इसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं
जिनके कि आपको इंपीरिकल फॉर्मूले बताने हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे उसका। तो इंपीरिकल फॉर्मूले जो है वो बताने हैं आपको। ये मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, उसको मुझे सॉल्व कर देता है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला आपको बताना है B2H6 H3PO4 Na2CO3 N2O4 Fe2O3। ये मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। आपको इंपीरिकल फॉर्मूले बताने हैं सबके कि किसके क्या होंगे इंपीरिकल फॉर्मूले, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। और इसके अलावा जो